बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो बच्चों, हमारी पढ़ाई वर्कशीट के माध्यम से कैसी चल रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6। तो लेट्स स्टार्ट। अभी वर्कशीट में हम साइंस में जल प्रदूषण को देख रहे हैं। तो जल प्रदूषण क्या होता है, आज की वर्कशीट में बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे समझने वाले हैं। जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में भी जल की मात्रा बहुत ज़्यादा, लगभग 70% होती है। और धरती की भी बात करें तो धरती पर 2/3 हिस्सा जल है और 1/3 हिस्सा स्थल है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जल की कितनी महत्ता है। और यह जल प्रदूषित होता जा रहा है दूसरे किसी वजह से नहीं, बल्कि उसको प्रदूषित करने वाले हम मानव ही हैं। मानवों के क्रियाकलाप से जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। कह रहा है कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। आप जानते हैं कि जल हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। जल बनाया नहीं जा सकता और बनाने की प्रक्रिया भी उसकी काफ़ी महंगी है। यह जो हमें मिलता है तो यह प्रकृति के दया से ही, कृपा से ही हमें जल प्राप्त होता है। और पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने योग्य है। मतलब कि पृथ्वी पर जितना भी पानी आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल है और उस 2/3 हिस्से में से सिर्फ 1% हिस्सा ही ऐसा है जो कि हम पी सकते हैं। यहाँ आप इसका ग्राफ देखिए, हाउ मच वाटर डज द वर्ल्ड हैव टू यूज, मतलब कि संसार में कितने जल हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो समुद्रों में जो जल है, ये जो आप समुद्री जल देख रहे हैं, यह 97% है। और यह लवणीय जल है, मतलब कि लवणता से युक्त, सॉल्ट से युक्त है। यह पीने योग्य नहीं है, यह उपयोग लायक नहीं है। उसके बाद 2% जो जल है यह बर्फ के रूप में जमी हुई है, हम इसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। अब 1% जल बचा जो कि फ्रेश वाटर है और इस फ्रेश वाटर को ही हम पी सकते हैं। मतलब कि इतना पानी रहने के बावजूद हमारे लिए पानी बहुत कम है और हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, इसके बचाव का उपाय करना चाहिए। हमें जल का प्रदूषण नहीं करना चाहिए और जल को प्रदूषित होने से रोकना भी चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों, महासागरों तथा तालाबों जैसे जल निकायों का संदूषण है। मतलब कि यहाँ आप देख लीजिए, घरेलू सीवेज अपशिष्ट जल, मतलब कि घरों से बहते हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह जल में, नदियों में मिलाए जाते हैं, जिससे कि नदियों का पानी प्रदूषित होता है। और त्योहारों में भी हम जल को प्रदूषित करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि त्योहारों में हम जल में बहा देते हैं। उसके बाद औद्योगिक कचरा, यह बहुत सारा केमिकल युक्त औद्योगिक कचरा होता है जिससे कि जल प्रदूषित होता है। और उसके बाद है कीटनाशक और उर्वरक। हम अपने खेतों में फसल के ज़्यादा उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। तो इन सब कारणों से भी ये जल बहकर नदियों में जाते हैं और फिर जल प्रदूषित होता है और वह हमारे उपयोग लायक नहीं रह जाता है, यहाँ तक कि हमारे लिए जहर बन जाता है। तो ये सारे बहुत से कारण हैं, जिसमें कि मुख्य कारण है जल निकायों में तेल। मतलब कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे समुद्री जहाज होते हैं जो भारत के लिए या किसी अन्य देशों के लिए, एक देश से दूसरे देश पर तेल ढोकर ले जाते हैं और उनका तेल रिसते रहता है और उस रिसने से समुद्र में तेल फैलता है और वह तेल काफ़ी हानिकारक होता है। उसके बाद औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, मतलब कि उद्योगों से बहने वाला अपशिष्ट, नालियों से बहने वाला अपशिष्ट, ये सभी जल में ही मिलता है और इन सब का निपटान हम लोग जल में करते हैं। पशु अपशिष्ट, पशुओं के द्वारा खाया गया चारा अगर बच गया या पशुओं का मल मूत्र भी हम लोग जल में बहा देते हैं। कीटनाशक, खेती के लिए जो हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो भी
जल में ही बहकर जाता है और उर्वरक भी जल में फैल जाता है। यूरिया, फास्फेट वगैरह, DAP वगैरह का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो सब जल में जाता है, जिससे कि जल बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषित होता है। अब कहा जा रहा है कि जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र मतलब जहाँ जीव जंतु रहते हैं, इस पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अगर मान लीजिए जल प्रदूषित हो गया और धरती के पर एक बड़ा भाग जल के प्रदूषण से ग्रस्त हो गया, तो इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सभी प्रभावित होंगे और धरती का पारिस्थितिक तंत्र बदल जाएगा, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है। सारे जल बहकर समुद्र में ही जाते हैं और समुद्र में क्या होता है, समुद्र में जब समुद्र का जल जहरीला हो जाएगा तो समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे, जिससे कि खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगा और धीरे धीरे करके पूरी धरती ही समाप्त हो जाएगी। प्रदूषित जल पीने से मनुष्य रोगों के संपर्क में आ जाता है और आप जानते हैं कि कोई भी गंदी चीज़ अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो उससे रोगों का आना अवश्यंभावी है, रोग आते ही आते हैं। तो उसी तरह जब हम गंदा पानी पीते हैं, प्रदूषित जल पीते हैं तो उससे रोग होता है। आप देखते हैं कि गंदा जल पीने से टाइफाइड, बुखार ये सब होता है और भी आंत की बहुत सारी बीमारियां होती है जो गंदे जल से होती हैं। हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है तो जितने भी शहर के सीवेज हैं, नालियाँ हैं या फिर कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ युक्त प्रदूषित जल हैं, उन सब का निस्तारण करके, उन सब का पहले उपचार करके तब हम अगर जल में गिराएं तो इस तरह से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। जल का पुनः उपयोग करके जल प्रदूषण को रोका जा सकता है और कम उपयोग करके भी रोका जा सकता है। और पुनः चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। मतलब कि एक जल गंदा हो गया, उसका फिर हम साफ किए, फिर उसका उपयोग किए, इस तरह से बहुत ज़्यादा जल हम गंदा नहीं करेंगे और उसी को साफ कर करके हम प्यूरिफाई कर करके उपयोग कर लेंगे। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों का अवशोषण कर सकते हैं। वाटर हाइसिंथ का मतलब होता है, एक पौधा है वाटर हाइसिंथ जो कि पानी में रहता है और यह पानी में फैलने वाले जहरीले रसायनों को सोख लेता है, जिससे कि जल प्रदूषण कम होता है और यह जल प्रदूषण को कम कर सकता है। तो यह थी हमारे लिए जल प्रदूषण की बात। और जल प्रदूषण बहुत विकट समस्या है पूरे विश्व के लिए। हम सबको अपने स्तर पर इसको कम करने का उपाय करना होगा। तो इस वर्कशीट में हम लोगों ने यही सीखा भी। अब यहाँ कुछ प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे नीचे दिए गए चित्र को देखें और उन 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती है। उसके बाद है जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए और नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि नीचे दिए गए चित्र को देखें और उन 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो इसका उत्तर है जल प्रदूषण के लिए 3 मुख्य चीज़ें हैं। शहर में नालियों से बहता हुआ अपशिष्ट, समुद्र के तेल के जहाज़ों द्वारा ले जाया जाने वाला रिश्ता हुआ तेल और मनुष्य द्वारा फेंके गए प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक के कचरे आदि। उसके बाद प्रश्न 2 है कि जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। तो इसका उत्तर है जल बचाएं जीवन बचाएं। और फिर प्रश्न 3 है जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। तो जल प्रदूषण का ये पोस्टर है, इस तरह का पोस्टर आप लोग भी बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रदूषित पानी और 70% बीमारियां शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता के अभाव से होती हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए। तो उत्तर है इसका कि जल प्रदूषण का नियंत्रण सबसे पहले हमें सीवेज का उपचार करके जल को नदियों में छोड़ना होगा और दूसरा जल का पुनः उपयोग करना होगा। इसके बाद है तीसरा उपाय कि वाटर हाउसिंथ जैसे पौधे लगाने होंगे जो जहरीले रसायनों का अवशोषण कर सकें। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने जल प्रदूषण और उसके उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।